सुशांत जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा और आपके व्यूवर के लिए भी, और खुसूसन जिन पैनलिस्ट ने सवाल उठाए उनके लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बन रहे हैं, तो क्या जितेंद्र त्यागी से कितने वसीम रिजवी या फिर दूसरे अहमद मोहम्मद और वो कितने बने हैं? क्या वहां दूसरी भी समाज में या दूसरी भी जात और धर्म के अंदर में सहनशीलता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से इस बात को देखेंगे तो बहुत ही बात बड़ी लंबी हो जाएगी, और इस बात को लंबी हम नहीं करना चाहते हैं। हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, कुछ लोग इस धरती पर ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने मफाद के लिए अपने मजहब और अपने जात को बदलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल से अब किसी धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक आजादी भी है और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आजादी दे रखी है। तो इस बारे में हमें ये परिप्रेक्ष्य में देखना जरूर पड़ेगा कि ये किस बुनियाद पर उस जानिब जिया साहब, मेरा एक प्रश्न है आपको सुनने के बाद, मेरा एक प्रश्न है आपको सुनने के बाद। आपने कहा कि कोई वसीम रिजवी अगर जितेंद्र त्यागी बन रहा है तो कई जितेंद्र त्यागी भी वसीम रिजवी बने होंगे, और मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन एक फर्क जिसका जिक्र वसीम रिजवी करके गए अभी इंटरव्यू में, कि आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म को लेकर, देवी देवताओं को लेकर कितनी आलोचना, कितना मजाक बनाना, कितने अश्लील जोक्स बनाना यह इस देश में चलता है। आपने कितने हिंदू धर्म संगठनों को सुना कि वो ये कहें कि फलाने का सिर काट के ले आओ तो इतना रुपया देंगे, लेकिन आपने कितने इस्लामिक संगठनों को सुना ये कहते हुए कि वसीम रिजवी का गला काट दो तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया देंगे? देखिए, आप सुशांत जी इस बात को बखूबी समझते हैं कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, और कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। लेकिन जिस बारे में आप बात कहना चाह रहे हैं कि एक मजहब के ऊपर में जिस तरीके से आपकी उंगलियां उठ रही हैं, वो इस बात को हम बिल्कुल, और यहाँ का हिंदुस्तानी हर एक शख्स इस बात को इनकार करेगा और नकार देगा। इस तरीके की किसी भी भाषाओं का इस्तेमाल हमारे मुल्क में इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता। भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि दोनों में जो फर्क है, एक्सट्रीम का आलोचना होती, विरोध होता, जैसा अभी गुलाम सरवर साहब भी कह रहे थे कि वो भी बहुत कुछ बोलते हैं, वो कई बार लोगों को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन गर्दन काट दो अगर इसने कह दिया, पुलिस चौकी फूंक दो या फिर गर्दन काटने पे इनाम रख दो, यही चीजें तो फिर इस्लाम को खतरे में डालती है ना, या उसको बदनाम करती हैं। इसी बात को सुशांत जी, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बार बार इस बात को उठाने की कोशिश की है कि जब भी किसी धार्मिक हस्ती पर या धार्मिक किताबों पर या धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में किसी किस्म की आपत्तिजनक बात की जाती है तो उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और एक कानून बनना चाहिए। किसी भी समाज के उसके धर्म गुरुओं के ऊपर में कोई भी गलत टिप्पणी ना करे, इसके बारे में एक स्पेशल कानून बनना चाहिए। ठीक है, कपिल कुमार आपको जोड़ना चाह रहे हैं। कपिल जी फिर आ रहा हूं, रिजवान भाई आपके पास भी आ रहा हूं। कपिल जी जोड़िए। देखिए, मेरे 1-2 सवाल हैं यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि पहली बात, जैसे शशांक जी आपने पूछी, अगर इस्लाम दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, जैसा कि मौलाना कह रहे हैं सम्मान करते हैं, तो अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करे, सही है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप फिर दूसरे धर्मों को परिवर्तित कराने के लिए जोर जबरदस्ती का, लालच का प्रयोग क्यों किया जाता है? मुझे इसका कोई जवाब दे। आप मुझे एक चीज बताइए, एक हिंदू धर्म ने, देखिए इस पे तो आवाज चली जाएगी, जो मेरा सवाल है, हिंदू धर्म का मुझे कोई एक ऐसा इंस्टांस दे दीजिए। हिंदू ही नहीं, भारत में 4 धर्म पैदा हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, कि इन्होंने कहीं पे भी जाकर के तलवार से किसी का धर्म परिवर्तित किया हो या प्रलोभन देके किसी का धर्म परिवर्तित किया हो? हाँ ठीक है, अभी हमको लगातार ये चीज सहनी पड़ती है यहाँ पे, इस बात को लेकर के कि मैं एक बात, देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, भारतीय मुसलमान, मैंने बार बार ये बात कही कि आप मक्का भी जाते हैं तो आपकी पहचान इंडियन मुस्लिम से होती है, भारतीय मुस्लिम से होती है। ठीक है, मैं सारे मेहमानों से माफी चाह रहा हूं। ये चर्चा बड़ी अच्छी चल रही थी और अच्छे माहौल में चल रही थी, और मैं चाह रहा था कि जो लोगों के मन में प्रश्न है वो बाहर आए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच रहे हैं, तो वो खबर हम अभी दिखाएंगे और उस पर जाना जरूरी है। इसलिए आप सभी से मैं माफी चाह रहा हूं। हम इस चर्चा को फिर करेंगे और इस पर जरा बात करेंगे, लेकिन